Hello, guys, welcome back. Uh, Today we'll look into the new topic like pornography laws in India. Recently, you all have seen Shilpa Shetty husband Raj Kundra has been arrested by Mumbai police in relation to or in regard to the pornographies in conducting unlawfully pornography and its subjects. So regarding to this, we will deal with this pornography and its laws in India. Uh, uh, business Businessman Raj Kundra, husband of actor and businesswoman Shilpa Shetty, was arrested by the Mumbai police in connection with an adult film racket. So I've already told you Shilpa Shetty husband Raj Kundra, who was a reputed British businessman, uh, and he has been arrested by Mumbai police in connection with an adult film racket. So we will look into the provision of the laws being made in India to regulate this pornography. Uh, the manufacture and publishing the manufacturing and publishing and distribution of pornography is illegal in India under section 292 293 of IPC. तो आप देख रहे हो कि इंडियन पेनल कोड जो कि हमारा 1861 का ये कानून है, और इसके तहत आप देख रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्नोग्राफी इज़ इलीगल. These two sections are important, 292 and 293 sections. Under this section, the manufacturing, publishing and distribution of pornography is illegal. Child pornography is illegal and strictly prohibited across the country under section 67B of the Information Technology Act 2000. And the important thing is कि child pornography भी illegal है और strictly ये इस पर पाबंदी है हमारे भारत देश में. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून जो कि संसद ने 2000 में पारित किया था, इसके सेक्शन 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी हमारे देश में इलीगल है और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. Under section 1415 of the POSCO Act 2012, whoever uses a child or children for pornographic purpose shall be punished with imprisonment. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक्शन 14 और 15 जो कि पॉक्सो का कानून है, प्रिवेंशन, ये पॉक्सो जो स्टैंड करता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी कि ये बच्चों को यौन शोषण से संबंधित बचाने का एक कानून है. भारत सरकार द्वारा ये पारित 2012 में ये कानून पारित हुआ था. और इसके सेक्शन 14 और 15 इम्पॉर्टेंट है, वो जो कि कहता है हु एवर यूजेज अ चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट. यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी बच्चों को पोर्नोग्राफिक पर्पस के उनको यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो उन्हें इम्प्रिजनमेंट, उन्हें कारावास में दे दिया जाएगा. In 2019, Union Cabinet has approved a new definition for child pornography in its amendment to the POCSO Act, which will be introduced in Parliament. Neither Section 67 of the IT Act nor Section 293 of the Indian Penal Code define child pornography. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो अभी डिफ़ाइन किया जा रहा है, खासतर अभी रिसेंटली अभी देखा जाए चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डिफिनेशन, तो ना तो वो तो आपको सेक्शन 67 आईटी एक्ट जो कि 2000 का कानून था, ना कि ये डिफ़ाइन करता है, और ना ही आईपीसी का सेक्शन 293. और आपने देखा था इससे प्रीवियसली कि 292 और 293 आईपीसी सेक्शन इसको डील करता है. बट आप ये भी देख रहे हो कि इस कोई सेक्शन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफ़ाइन नहीं कर रहा है. तो इसके डिफिनीशन के लिए, पर्टिकुलरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी के डिफिनीशन ही के लिए गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट पास किया था पॉक्सो एक्ट में, और ये बहुत जल्द ही संसद भवन में इसे पारित कर दिया जाएगा. तो गाइस, आप लोग देखें यहाँ पे कि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग, कि भारत में किस लॉज के तहत चाइल्ड का पोर्नोग्राफी को लीगल किया जाता है. तो ये सब इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ये सब जानना ज़रूरी है गाइस. तो इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि सेक्शन 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट, these two are the important through which pornography is
regulated, or you must say it's illegal, and anybody professing in this subject would be imprisonment. तो guys, आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स पे छोड़िए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपके इस कमेंट से मुझे एक जस्ट मिलेगा और मैं भी नए नए टॉपिक्स को लेके वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोग के लिए बेटर रहेगा। तो अभी के लिए शुक्रिया दोस्त, थैंक यू, वेलकम।